हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल रिसर्च। फ्रेंड्स, आज एमसीक्यू की बात करेंगे, वो भी बेस्ड ऑन शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फटाफट चलेंगे। एमसीक्यू है लेकिन हम फटाफट की ही बात करेंगे, जस्ट लाइक वन लाइनर। ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट? तो 37। स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, बेन जॉनसन ने बोला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्टेटफोर्ड इज द चार्मिंग लिटिल विलेज इन वारविकशायर। वारविकशायर का एक शानदार विलेज क्या है? स्टेटफोर्ड है। शेक्सपियर ट्रेजेडी द डोमिनेट नोट, तो कैरेक्टर इज डेस्टिनी, इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, तो हेनरी एट्थ जो है अनफिनिश्ड बोला जाता है, और ये कोलाब्रेशन भी किया गया था किसके द्वारा? जॉन फ्रेसर के द्वारा। नेक्स्ट is Shakespeare lived in a play loving as hence is continued popularity। ये कह रहा है कि जो लाइन है वो लॉन्ग की लाइन है, जो कि लंबा लिखा है तो लॉन्ग ही हो सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा लिखते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो है शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज ये लॉन्ग की लाइन है। द फर्स्ट फोलियो plays came in 1623 and for this credit goes to two actors Hemmings and Condell. The folio contained 36 plays, one play was not included, तो Pericles नहीं था। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, तो ये शेक्सपियर के लिए बोला गया है, ये भी लॉन्ग की लाइन है। लॉन्ग ने ही बोला था कि यूनिवर्सल पोएट कौन है, तो शेक्सपियर है। नेक्स्ट है, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग की ही लाइन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन, तो एक गोथे की लाइन है। कौन? गोथे की लाइन है कि मैं किसी भी पर्सन और बुक को इतना याद नहीं है लेकिन जितना कि शेक्सपियर के ड्रामास हैं। शेक्सपियर्स एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द टू ग्रेट कंजर्वेशन वेटर्स इंग्लिश स्पीच, वन हु हैबिचुअली रीड्स देम फाइंड हिमसेल्फ, तो ये भी लॉन्ग की लाइन है किसकी? लॉन्ग की। नेक्स्ट है, इवन दोस हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल इंग्लिश स्केप हिज इन्फ्लुएंस, ये भी लंबा है तो लंबा है तो लॉन्ग ने लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पकड़ना होगा सेंटेंस को। निकोलस रो है जिसे हम विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफी माना जाता है, जो 1709 में पब्लिश हुआ था। ये निकोलस रो की बायोग्राफी लिखा है शेक्सपियर पर, लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ये बायोग्राफी है निकोलस रो का जो 1709 में पब्लिश हुआ था। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ वीट बॉक्स विथ मिल्टन्स रिपटेंस, तो रॉबर्ट ग्रीन का अटैक किया गया था शेक्सपियर पर, किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। आई लव दैट द मैन to honor his memory and his side idolatry as much as any. He was indeed honest and open and free nature। तो बेन जॉनसन की ये लाइन है, शेक्सपियर के लिए बोला गया है। ग्लोब एंड ब्लैक फ्रियर्स आर द नेम ऑफ थिएटर्स विच एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। देखिए, जो ग्लोब और ब्लैक फ्रियर्स हैं वो शेक्सपियर जुड़े थे, और साथ ही साथ जो चैम्बरलैंस था जो बाद में किंग्समैन हो गया, इससे भी जुड़े हुए थे। तो दो तीन जो थिएटर्स उनको ध्यान में रखना होगा, ब्लैक फ्रियर्स और साथ ही साथ किंग चैम्बरलैंस, और साथ ही साथ ग्लोब की बात तो भूलना ही नहीं है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर ये विलियम शेक्सपियर के एपिटॉफ पर लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। फटाफट अंदाज में चलते हैं। शेक्सपियर्स प्रोबेबली वर्क विद द समवन इन द प्ले हेनरी सिक्स्थ एंड रिचार्ड थर्ड, तो मार्लो के साथ उन्होंने लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। हेनरी सिक्स और रिचार्ड थर्ड, किसके द्वारा? मार्लो के द्वारा। हेनरी एट्थ की बात करते हैं तो फ्लेचर के द्वारा उन्होंने लिखा है। इट इज सेड दैट हेनरी एट्थ इज वर्क बाय फ्लेचर एंड शेक्सपियर, तो ये आपको मैंने अभी अभी बता भी दिया है। नेक्स्ट करा दैट देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरी फाउंड इन द एडिशंस ऑफ शेक्सपियर बट इट्स ऑफन प्लेस अमंग द शेक्सपियर्स डाउटफुल वर्क्स, तो शेक्सपियर का डाउटफुल वर्क्स की बात कर रहा है, तो क्या है? द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्लेज डॉन टू प्ले बाय फ्लेचर, तो टू नोबल किंग्समैन की बात कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखा गया फ्लेचर के द्वारा, उसमें कुछ हिस्सा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन फिर भी विलियम शेक्सपियर का ही नाम आता है। शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी बेन जॉनसन थे, इसको भी आपको जानना होगा। आगे कह रहा था, व्हील ऑफ फायर, इंपेरियल थीम, द शेक्सपियन टेम्पेस्ट एंड द कैरोन ऑफ लाइफ, ये विल्सन नाइट की रचनाएं हैं, स्पेशली बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर, क्रिटिसिज्म पे है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि अदर्स अबाइड और क्वेश्चंस द वर्ड फ्री, तो मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बोला है शेक्सपियर के बारे में। Dinah's leaf is not more smooth and rubbish. Thy small pipes is the maiden's organ, shrill and sound। ते वॉयला की लाइन है और ट्वेल्थ नाइट ड्रामा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी
हु इज स्पीकर, तो वायला है डिस्गाइज ऑफ सेसेरियो। वायला जो है सेसेरियो के रूप में यह इस लाइन को बोलती है। ड्रामा है ट्वेल्थ नाइट। वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज़ द स्पीकर, अथेलो, ये भी ड्रामा है शेक्सपियर का। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच कॉम्स माई मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड डेथ, तो अथेलो की लाइन है, ध्यान रखिएगा। मैकबेथ हैमलेट किंग लियर ओथेलो ग्रेट ट्रेजेडी माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि द टेम्पेस्ट पेरिकल से मेलाइन विंटर्स टेल, तो ड्रामेटिक रोमांसेस हैं जो 1608 से लेकर 1611 के बीच में लिखा गया है। द स्वर्ण संग ऑफ शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, स्वर्ण संग ऑफ वो अंतिम जो ड्रामा होता है उसको बोला जाता है, वो टेम्पेस्ट है जो 1611 में देखने को मिला। जूलियस सीजर एंड एंटोनियो क्लीपात्रा एंड रोमन प्लेस है। उसके साथ ही साथ एक और है जिसका नाम है कैरियोलानस, तो कैरियोलानस के साथ साथ जूलियस सीजर और एंटोनियो क्लीपात्रा जो है रोमन प्ले में काउंट किए जाते हैं। अ क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर सिमुलेशन द कंट्री हाउस, कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, टू द डार्क टावर एंड रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ड ऑफ इमेज। इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसने लिखा है? डोनाल्ड अस्टॉफर ने डिवाइड किया है शेक्सपियर के लाइफ स्टाइल को। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कॉन्स्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज द जेंटलमैन ऑन हुम बाई बिल्ट, यह बोला गया है किस द थेनाफ ऑर्डर के द्वारा। A little water clears us of the deed, who says, लेडी मैकबेथ, इन मैकबेथ की बात करा कि लाइन इंपॉर्टेंट है, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, तो मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ की बात है, बोल रही है मैकबेथ को। हु रोट शेक्सपियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियन ट्रेजेडी 1948, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। 1938 वाला भी कॉमेडी है और 1948 वाला ट्रेजेडी है। HP टर्टन ने लिखा था दोनों को, ठीक है। रू वॉकर द टाइम ऑफ आउट ऑफ जॉइंट एंड टाइम्स ऑफ फ्री, ये दोनों क्रिटिसिज्म है शेक्सपियरियन पे, और लिखा है रू वॉकर। डियर सन ऑफ मेमोरी, एमिल्टन की लाइन है, ध्यान रखिएगा। गेरा पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई माइड्रेट, कॉलरिज की, माइड्रेट माइंडेड की बात कर रहा है, तो कॉलरिज ने बोला है ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ इलेरिया, इलेरिया का राजा था ड्यूक, सॉरी। इज इट अ वर्ड टू हीड वर्चुअस इन, एवं तो सट्टो भी सर एंट्रियो से बोल रहे हैं, और ये भी है फेमस जो कॉमेडी है ट्वेल्थ नाइट, उससे लिया गया है। सेसेरियो इज द नेम ऑफ अडॉप्टेड बाय द कैरेक्टर्स इन द डिस्गाइज, तो वायला जो है सेसेरियो का रूप धारण करती है। ट्वेल्थ नाइट की बात कर रहा है, मीनिंग ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, दिस अटर्ड बाई फेस्टर नेम द ट्वेल्थ नाइट, ये लाइन भी मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, फेस्टर ने बोला, ट्वेल्थ नाइट की बात है। इन्फॉर्मिटी दैट डिकेस द वाइज डथ इवन मेक द बैटलफुल, तो मालवियो की स्टेटमेंट है ट्वेल्थ नाइट का। ओ यू आर सीक ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ लव से किससे? तो मौलवियो एंड टेस्ट विद द डिस्टेम्पर्ड अपटाइट, हु स्पीक दिस अबाउट मौलवियो, तो मौलवियो के बारे में ओलिविया ने बोला है सेल्फ लव। इंपॉर्टेंट ट्वेल्थ नाइट का बातें हैं। प्रेजेंट मर्द हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट इज टू कम इन द स्टिल अनश्योर, तो फेस्टी की लाइन है उसी का ट्वेल्थ नाइट का, ठीक है। आगे बढ़ा, सॉरी, आगे कह रहे हैं द प्रेजेंट मर्द हो गया। यूथ्स स्टफ विल नॉट एंड्योर, दिस लाइन द माउथ ऑफ फेस्टे, ये भी फेस्टे की लाइन है। आर्ट एनी मोर देन अ स्टुअर्ड, डस्ट दाउ think because thou art virtuous, there shall be no more cakes and ale, ये लाइन है सर टोबी का। सम आर बॉर्न ग्रेट, इंपॉर्टेंट लाइन है, भी उसी की है किसका? ट्वेल्थ नाइट का। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम आर ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन हिम, ठीक है, ये ट्वेल्थ नाइट की लाइन है, ध्यान रखिएगा। मॉलवियो इज साइंट, तो फॉर्चुनेट अनहैप्पी की बात कर रहा है। If one should be a prey, how much the better to fall before the lions than the wolf, तो ओलिविया की लाइन है। लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर, इंपॉर्टेंट है भाई। लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर, ओलिविया के द्वारा ट्वेल्थ नाइट की बातें हो रही हैं। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बच रहा है, किसकी किसकी, यानी दिस इज अटर बाई ओलिविया टू हुम डज दी अर्ट, अच्छा ओलिविया की लाइन है, बोला जा रहा है वैला को, ठीक है, ओलिविया की लाइन है लेकिन बोला जा रहा है वैला को, ध्यान रखिएगा। यूथ इज स्पॉट मोर फॉर देन बेग्ड और बारोड, तो वो ओलिविया की लाइन है। आई वुड नॉट हैव हिम मिसकैरी फॉर द हाफ माई डॉरी, ये भी मौलवियो है ट्वेल्थ नाइट।
नो सॉरी ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, दिस लाइन्स अटर्ड बाई फेस्टे मौलवियो, मौलवियो मतलब ट्वेल्थ नाइट की ही बात कर रहा है। आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब दैट आई डू लव टू स्पाइट अ रेवन हार्ट विद इन अ डव, ये लाइन है डो की और सोनो की। हाउ have you made division of yourself an apple clapped in two in more twins than these two creatures with Sebastians, तो ये है ऑप्शन डी पे जाएंगे एंटोनियो के द्वारा। आई विल बी रिवेंज्ड ऑन द होल पैक ऑफ यू, ये है मौलवियो के द्वारा बोला गया इंपॉर्टेंट लाइन है। बेटर ए विटी फूल देन ए फुलिस विट, यह भी लाइन उसी का है। बेटर ए विटी फूल देन ए फुलिस विट, ये है फेस्टे की लाइन। नेक्स्ट है who brings the message from Olivia Smith that Olivia mourned that, तो ये जो कौन लाया है वैलेंटाइन की बात कर रहा है कि जो कौन उसकी सूचना को पहुंचाता है। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, मैकबेथ की ओपनिंग लाइन है। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, तो राजा डंकन की बारे में बात किया जा रहा है। लिटिल वाटर क्लियर्स अप दिस टीड, ये लेडी मैकबेथ ने बोला है। वो जेंटल लेडी, तो वो जेंटल लेडी किसको डिक्लेयर किया, वो किसने बोला है, तो मैकडफ ने बोला है। टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, ये भी मैकबेथ ने बोला है। माइन इटर्नल ज्वेल गिव टू द कॉमन इनेमी ऑफ मैन, तो ये मैकबेथ की लाइन है। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडीज शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट डन इज डन, तो ये है लेडी मैकबेथ का लाइन है। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी एंड यू ऑल नन सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट इनेमी, तो हिकेट जो है जो चुड़ैलों की कह सकते हैं रानी रहती है हिकेट, वह बोलती है फिट टू गवर्न नो नॉट टू लीव हु सेज, तो मैकडेफ बोलता है, मैकबेथ की बात कर रहा है। मैकबेथ इज राइप फॉर सेकिंग, तो मॉलकॉम ने बोला, इंपॉर्टेंट लाइन है। मैकबेथ इज राइप फॉर सेकिंग, मॉलकॉम का स्टेटमेंट है। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, मेलकॉम ने बोला इस लाइन को। एंड नेक्स्ट है एट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, ये भी लाइन है लेडी मैकबेथ का। अगर ड्रामा की बात करते हैं तो वह है मैकबेथ। नेक्स्ट है हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टील ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड, कई बार आपने फिगर सब स्पीच में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये लेडी मैकबेथ की लाइन है और आपको बता दें फिगर सब स्पीच जो है ये हाइपरबोल है। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, ये एंटोनियो की लाइन है और मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात कर रहा है। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस की ही लाइन है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वॉल्फ, ये ट्वेल्थ नाइट की लाइन है। आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, ये भी ट्वेल्थ नाइट की लाइन है फ्रेंड्स। लेट फैंसी स्टील माई सेंस लीथ स्ट्रीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप, सेबेस्टियन की लाइन है ट्वेल्थ नाइट में से। विच वर्क ऑफ शेक्सपियर seems to be direct descendants of Marlowe, Jew of Malta, Barbaras, तो इट्स डिफरेंस, तो कह रहा है कि जो साइलॉक है उसकी हम बात कर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट, तो सबसे पहले पैदा कौन हुआ, तो विलियम शेक्सपियर 1564, मिल्टन 1608, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 और जॉन स्मोल्टी 1867, से हो रहा है कि आपसे आप 1564 ही होगा जो विलियम शेक्सपियर को जाता है सबसे पहले पैदा होने का श्रेय। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, अब बताइए उनके मम्मी पापा क्या नाम था, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेन, मैरी आर्डेन, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।